हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल फॉर स्टेराइल टैबलेट इज चूएबल टैबलेट, हाइपोडर्मिक टैबलेट, इंटेरिक कोटेड टैबलेट, बकल टैबलेट। एग्जाम्पल ऑफ स्टेराइल टैबलेट। तो इनमें से कौन सा होता है स्टेराइल टैबलेट? तो स्टेराइल टैबलेट होता है हाइपोडर्मिक टैबलेट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइपोडर्मिक टैबलेट होता है स्टेराइल टैबलेट एंड इसे स्टेराइल वाटर में ऐड करके इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। ठीक है। देन इंटेरिक कोटेड टैबलेट आर मींट टू बी डिजॉल्व इन इंटेस्टाइन एंड इसके लिए इंटेरिक कोटिंग मटेरियल यूज करते हैं सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट का। ठीक है। देन बकल टैबलेट इज प्लेस्ड इनसाइड द चीक। टैबलेट्स विच आर प्लेस्ड इनसाइड द चीक ये होते हैं बक्कल टैबलेट्स। अभी आप मुझे बताएंगे विच टैबलेट डज नॉट नीड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। कौन से टैबलेट फॉर्मुलेशन में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट रिक्वायर नहीं होता? तो ये होती है चूएबल टैबलेट। चूएबल टैबलेट डज नॉट नीड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल यूज्ड फॉर फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट इज अकेशिया, लैक्टोज, टैल्क, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन। तो इनमें से किसका यूज करते हैं फॉर फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट? तो फिल्म कोटिंग में यूज करते हैं पॉलीविनाइल पायरोलिडीन का, पीवीपी का यूज करते हैं फॉर फिल्म कोटिंग टैबलेट। देन ये अकेशिया होता है इमल्सिफाइंग एजेंट। मोस्ट वाइडली यूज इमल्जेंट होता है अकेशिया एंड इसे यूज करते हैं इन टैबलेट सब कोटिंग। लैक्टोज होता है कॉमनली यूज डाइलुएंट एंड ये टैल्क होता है ग्लाइडेंट। ये होता है प्यूरिफाइड मैग्नीशियम सिलिकेट और इसे यूज करते हैं एज ए ग्लाइडेंट एंड ग्लाइडेंट्स आर यूज टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैनुल्स। ग्रैनुल्स की फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं ग्लाइडेंट्स का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एक्सिपिएंट फॉर एनहेंसिंग सोल्यूबिलिटी इन टैबलेट मैन्युफैक्चर। पीईजी, एमसीसी, टैल्क और लैक्टोज। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, टैल्क और लैक्टोज। तो इनमें से किसका यूज करते हैं फॉर एनहेंसिंग सोल्यूबिलिटी इन टैबलेट मैन्युफैक्चर? तो ये हो जाएगा माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज होता है एक्सिपिएंट फॉर एनहेंसिंग सोल्यूबिलिटी इन टैबलेट मैन्युफैक्चर। देन अभी टैल्क का हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, ये ग्लाइडेंट होता है, ये प्यूरिफाइड मैग्नीशियम सिलिकेट होता है एंड ग्लाइडेंट्स आर यूज टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैनुल्स। कॉमनली यूज डाइलुएंट होता है लैक्टोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the material used for enteric coating of a tablet is sugar, beeswax, gelatin or cellulose acetate phthalate. Material used for enteric coating of a tablet. तो enteric coating material होता है cellulose acetate phthalate. Option D will be your correct answer. And enteric coating tablets are meant to be dissolved in intestine. अभी आप मुझे बताएंगे disintegration time of enteric coated tablet। तो ये होता है 2 to 3 hours। देन ये बीजवैक्स होता है पॉलिशिंग एजेंट, ये जिलेटिन होता है बाइंडिंग एजेंट। ए नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज बाइंडिंग एजेंट होता है जिलेटिन। ए नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज बाइंडिंग एजेंट होता है जिलेटिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर रेंज फॉर द डिसोल्यूशन टेस्ट एज पर आईपी इज 37 ± 1 डिग्री सेल्सियस, 37 ± 0.1 डिग्री सेल्सियस, 37 ± 2 डिग्री सेल्सियस और 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर रेंज फॉर द डिसोल्यूशन टेस्ट एज पर आईपी। तो ये होता है 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज ड्यू टू हाईली विस्कस कोटिंग सॉल्यूशन? ऑरेंज पील, क्रैकिंग, लैमिनेशन और ब्लशिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज ड्यू टू हाईली विस्कस कोटिंग सॉल्यूशन? तो ये होता है ऑरेंज पील डिफेक्ट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑरेंज पील इज ड्यू टू हाईली विस्कस कोटिंग सॉल्यूशन। देन एक क्रैकिंग होता है ड्यू टू हायर इंटरनल स्ट्रेसेस। लैमिनेशन होता है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ स्वीटनिंग एजेंट इज क्लोरोफॉर्म, सॉर्बिटॉल, पेपरमिंट वाटर, क्लो ऑयल। इनमें से कौन सा होता है स्वीटनिंग एजेंट? तो स्वीटनिंग एजेंट इज सॉर्बिटॉल। ऑप्शन बी, सॉर्बिटॉल इज ए स्वीटनिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुअरली मैन्युफैक्चर्ड टैबलेट may have small pinholes on the surface. This phenomenon is known as
picking, cracking, mottling और capping. Poorly manufactured tablets may have small pinholes on the surface. तो क्या बोलते हैं इसे? तो इसे बोलते हैं पिकिंग. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. देन पिकिंग का और एक डेफिनेशन आता है, मटेरियल इज पिकअप बाय द अपर पंच फ्रॉम द अपर टैबलेट सरफेस. ये होता है पिकिंग. एंड पुअरली मैन्युफैक्चर्ड टैबलेट में हैव स्मॉल पिन होल्स ऑन द सरफेस इज ऑल्सो नोन एज पिकिंग. देन एक क्रैकिंग होता है फिल्म कोटिंग डिफेक्ट एंड इट इज ड्यू टू हायर इंटरनल स्ट्रेसेस इन फिल्म. मॉटलिंग होता है अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूशन. एंड कैपिंग इज पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ द टैबलेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन इज नॉट यूज्ड एज डाइल्यूएंट इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग? लैक्टोज, कैल्शियम सल्फेट, एमडेक्स, एक्सप्लोटैब. तो इनमें से क्या डाइल्यूएंट नहीं है, नॉट यूज्ड एज डाइल्यूएंट इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग? तो लैक्टोज, कैल्शियम सल्फेट, एमडेक्स ये तीनों है डाइल्यूएंट्स. एक्सप्लोटैब इज नॉट ए डाइल्यूएंट. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. एक्सप्लोटैब होता है डिसइंटीग्रेंट. ये मॉडिफाइड स्टार्च होता है और इसे यूज करते हैं एज डिसइंटीग्रेंट. एंड ये एमडेक्स होता है हाइड्रोलाइज स्टार्च और ये होता है डाइल्यूएंट. एमडेक्स होता है हाइड्रोलाइज स्टार्च एंड एक्सप्लोटैब होता है मॉडिफाइड स्टार्च. नेक्स्ट क्वेश्चन. Durability of a tablet to combined effect of shock and abrasion is evaluated by using hardness tester, disintegration test apparatus, friabilator, screw gauge. Durability of a tablet to combined effect of shock and abrasion is evaluated by using. तो ये होता है फ्राइबिलेटर. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. फ्राइबिलेटर का यूज करते हैं टू इवेल्युएट ड्यूरेबिलिटी ऑफ ए टैबलेट टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शॉक एंड एब्रेशन. ठीक है, एंड फ्राइबिलिटी टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं रोचे फ्राइबिलेटर का. रोचे फ्राइबिलेटर का यूज करते हैं फ्राइबिलिटी टेस्टिंग के लिए एंड इसे ऑपरेट करते हैं 25 आरपीएम पे. एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है रोचे फ्राइबिलेटर रिवॉल्व्स एट, तो ये होता है 25 आरपीएम. एंड अभी आप मुझे बताएंगे इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज टू टेस्ट हार्डनेस ऑफ टैबलेट. तो ये होते हैं मॉन्सेंटो टेस्टर, फाइजर टेस्टर. इन्हें यूज करते हैं फॉर हार्डनेस टेस्टिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ए सुपर डिसइंटीग्रेटर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन इज सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, स्टार्च, पीवीपी, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट. ए सुपर डिसइंटीग्रेटर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन, तो ये होता है सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट होता है सुपर डिसइंटीग्रेटर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. In tablet manufacturing, PVP is generally used as a. In tablet manufacturing, polyvinyl pyrrolidine is generally used as a glidant, disintegrant, binder, diluent. तो क्या होता है PVP, polyvinyl pyrrolidine? तो ये होता है बाइंडर. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. PVP होता है बाइंडर. अभी आप मुझे बताएंगे नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज ए बाइंडिंग एजेंट. तो कौन सा होता है नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज ए बाइंडिंग एजेंट? तो ये होता है जिलेटिन. जिलेटिन इज ए नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज ए बाइंडिंग एजेंट. जिलेटिन, पीवीपी, अकेशिया ये सभी होते हैं बाइंडर्स. ठीक है, देन ये डिसइंटीग्रेंट होता है स्टार्च. डाइलुएंट होता है लैक्टोज. लैक्टोज होता है कॉमनली यूज्ड डाइलुएंट. एंड ग्लाइडेंट होता है टैल्क. एंड ग्लाइडेंट इज एडेड टू इंप्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैनुल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Non-uniformity in color in tablet surface is called orange peel effect, blistering, mottling, peaking. तो क्या होता है नॉन यूनिफॉर्मिटी इन कलर इन टैबलेट सरफेस? तो ये होता है मॉटलिंग. मॉटलिंग होता है नॉन यूनिफॉर्मिटी इन कलर इन टैबलेट सरफेस. अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है मॉटलिंग. एंड ये ऑरेंज पील इफेक्ट होता है ड्यू टू पुअर स्प्रेडिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग. हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ऑरेंज पील इफेक्ट इज ड्यू टू हाईली विस्कस कोटिंग सॉल्यूशन. इट इज ड्यू टू पुअर स्प्रेडिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग. ये ब्लिस्टरिंग होता है ड्यू टू ओवर हीटिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग. एंड पिकिंग इज मटेरियल इज पिकअप बाय अपर पंच फ्रॉम द अपर टैबलेट सरफेस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द पर्पज ऑफ सील कोटिंग इन शुगर कोटिंग प्रोसेस फॉर टैबलेट इज टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनेट्रेशन इनटू द टैबलेट कोर, to round the edge and build up the tablet weight, to impart the desired color to the tablet, to give luster to the tablet. तो क्या होता है पर्पज ऑफ सील कोटिंग
इन शुगर कोटिंग प्रोसेस? तो सील कोटिंग का पर्पज होता है टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनेट्रेशन इनटू द टैबलेट कोर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मॉइस्चर पेनेट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं सील कोटिंग, एंड इसके लिए यूज करते हैं शेलैक का। एंड ये टू राउंड द एज एंड बिल्ट अप द टैबलेट वेट, ये पर्पज होता है सब कोटिंग का। सब कोटिंग करते हैं टू राउंड द एज एंड बिल्ट अप द टैबलेट वेट, और इसके लिए यूज करते हैं अकेशिया एंड जिलेटिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल्म कोटेड टैबलेट्स आर कोटेड विथ हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट और नन ऑफ द अबव। फिल्म कोटेड टैबलेट्स आर कोटेड विथ, तो इनमें से किसका यूज करते हैं फिल्म कोटेड टैबलेट्स के लिए? तो फिल्म कोटेड टैबलेट्स आर कोटेड विथ हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। HPMC यूज करते हैं एज ए कोटिंग मटेरियल इन फिल्म कोटेड टैबलेट्स। देन ए सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट होता है इंटेरिक कोटिंग पॉलीमर, इसे यूज करते हैं एज ए कोटिंग मटेरियल इन इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मटेरियल यूज्ड एज कोटिंग एजेंट फॉर फिल्म कोटिंग इज PEG, इथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, ऑल ऑफ द अबव। तो अभी हमने ये प्रीवियस वीडियो में देखा HPMC का यूज करते हैं एज ए कोटिंग मटेरियल इन फिल्म कोटिंग टैबलेट, और इसी के साथ PEG और इथाइल सेल्यूलोज का भी यूज करते हैं एज ए कोटिंग एजेंट फॉर फिल्म कोटिंग। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इन तीनों का यूज करते हैं एज ए कोटिंग मटेरियल फॉर फिल्म कोटिंग टैबलेट्स। पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, इथाइल सेल्यूलोज एंड हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइक्लोफेनेक टैबलेट कोटेड विथ सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट हैज बीन एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट, वेयर डू यू एक्सपेक्ट टू बी रिलीज्ड? स्टमक, लीवर, ओरल कैविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइक्लोफेनेक टैबलेट कोटेड विथ सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, एंड सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट का यूज करते हैं एज ए इंटेरिक कोटिंग मटेरियल। मीन्स ये इंटेरिक कोटेड टैबलेट है, एंड इंटेरिक कोटेड टैबलेट कहाँ पे डिसइंटीग्रेट होती है? तो इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आर मींट टू बी डिसइंटीग्रेट इन इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होती है। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द बल्क फॉर्मेशन ड्यूरिंग शुगर कोटिंग डैश इज रिस्पॉन्सिबल? सील कोटिंग, सब कोटिंग, सिरप कोटिंग और पॉलिशिंग। तो अभी हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन में देखा सील कोटिंग करते हैं टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनेट्रेशन। सील कोटिंग का पर्पज होता है टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनेट्रेशन, एंड सब कोटिंग का पर्पज होता है टू राउंड द एज एंड बिल्ट अप द टैबलेट वेट। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सब कोटिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज बल्क ऑफ टैबलेट। फॉर द बल्क फॉर्मेशन ड्यूरिंग शुगर कोटिंग सब कोटिंग इज रिस्पॉन्सिबल, एंड इसके लिए यूज करते हैं अकेशिया एंड जिलेटिन का। ठीक है, देन सिरप कोटिंग में कलरेंट्स ऐड करते हैं, एंड पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं बीजवैक्स का। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ दीज टैबलेट्स डज नॉट नीड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट? इंटेरिक कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, चूएबल टैबलेट, कंप्रेशन कोटेड टैबलेट्स। तो ये भी हमने देखा चूएबल टैबलेट डज नॉट नीड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चूएबल टैबलेट एंड लोजेंजेस में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का यूज नहीं किया जाता। देन इंटेरिक कोटिंग टैबलेट में सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट का यूज करते हैं एज ए कोटिंग मटेरियल, एंड इंटेरिक कोटेड टैबलेट आर मींट टू बी डिसइंटीग्रेट इन द इंटेस्टाइन। इनका डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 2 to 3 आवर्स। अभी आप मुझे बताएंगे शुगर कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है? तो ये होता है 60 मिनट्स। 60 मिनट होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। In the preparation of multi-layered tablets, one of the substance listed is for hydrophilic matrix coating. CMC, shellac, sterile alcohol, beeswax. In the preparation of multi-layered tablets, one of the substance listed is for hydrophilic matrix coating. तो किसका यूज करते हैं मल्टी-लेयर्ड टैबलेट्स में फॉर हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स कोटिंग? तो हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स कोटिंग में यूज करते हैं CMC का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन ये शेलैक का यूज करते हैं सील कोटिंग में टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनेट्रेशन इनटू द टैबलेट। ठीक है, ये बीजवैक्स होता है पॉलिशिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरली स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ डेंटल कोन्स, मल्टीलेयर्ड टैबलेट्स, इम्प्लांट्स, सोल्यूबल टैबलेट्स। जनरली स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ,
तो स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स आर एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लांट्स, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स को एडमिनिस्टर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लांट्स, एंड इसका एग्जाम्पल होता है टेस्टोस्टेरॉन इम्प्लांट। Implants are the tablet placed under the skin or inserted subcutaneously by minor surgical operation. Implants को अंडर द स्किन प्लेस किया जाता है और इसे इंसर्ट करते हैं सबक्यूटेनियसली बाय मेजर सर्जिकल ऑपरेशन। देन डेंटल कोन्स होते हैं कंप्रेस टैबलेट meant for placing in the empty socket after tooth extraction. आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन इन्हें प्लेस करते हैं इन एम्प्टी सॉकेट्स। देन ये मल्टीलेयर टैबलेट्स आर कंसिस्ट ऑफ 2 or more layers। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू ए डाई वॉल इज कॉल्ड मॉटलिंग, पिकिंग, स्टिकिंग और कैपिंग। तो क्या होता है एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू ए डाई वॉल? तो इसे बोलते हैं स्टिकिंग, ऑप्शन सी। स्टिकिंग होता है एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू ए डाई वॉल। देन मॉटलिंग होता है अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूशन। पिकिंग होता है मटेरियल इज पिकअप बाय द अपर पंच फ्रॉम द अपर टैबलेट सरफेस। कैपिंग होता है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ द टॉप और बॉटम ऑफ द टैबलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूज ऑफ सेल्यूटैब इन टैबलेट मैन्युफैक्चर इज डाइल्यूएंट, एड्सॉर्बेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट। द यूज ऑफ सेल्यूटैब, तो क्या होता है सेल्यूटैब? तो सेल्यूटैब होता है डाइल्यूएंट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डाइल्यूएंट होता है सेल्यूटैब। सेल्यूटैब होता है हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च। सेल्यूटैब एंड प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था एमडेक्स। सेल्यूटैब एंड एमडेक्स ये दोनों होती है हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च एंड इसे यूज करते हैं एज ए डाइल्यूएंट्स। एंड एक होती है मॉडिफाइड स्टार्च। मॉडिफाइड स्टार्च में आते हैं प्राइमोजेल एंड एक्सप्लोटैब और ये होते हैं डिसइंटीग्रेंट्स। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होते हैं मॉडिफाइड स्टार्च, जिसमें आते हैं प्राइमोजेल एंड एक्सप्लोटैब। एड्सॉर्बेंट होते हैं लाइट कैओलिन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड बाइंडिंग एजेंट होते हैं जिलेटिन, पीवीपी, एकेशिया, ये होते हैं बाइंडर्स। एंड नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज ए बाइंडर होता है जिलेटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द डाइल्यूएंट फॉर ए कंप्रेस्ड टैबलेट फॉर्मुलेशन, लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च और टैल्क। डाइल्यूएंट फॉर ए कंप्रेस्ड टैबलेट, तो ये होता है लैक्टोज, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लैक्टोज होता है कॉमनली यूज डाइल्यूएंट और ये आइडियल डाइल्यूएंट होता है फॉर कंप्रेस्ड वजाइनल टैबलेट्स। देन सुक्रोज होता है स्वीटनिंग एजेंट, स्टार्च होता है डिसइंटीग्रेंट, टैल्क होता है ग्लाइडेंट, प्यूरिफाइड मैग्नीशियम सिलिकेट होता है टैल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। एफरवेसेंट टैबलेट अलॉन्ग विद द एक्टिव मेडिकामेंट कंटेन sodium bicarbonate, citric acid, tartaric acid, all of the above. Effervescent tablet along with the active medicament contain, तो ये हमने कल के वीडियो में देखा हुआ है। टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का, साइट्रिक एसिड का एंड टार्टरिक एसिड का इन द इफरवेसेंट टैबलेट। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। एफरवेसेंट टैबलेट में यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। देन अभी आप मुझे बताएंगे डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ एफरवेसेंट टैबलेट, तो ये होता है 5 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ द टैबलेट इज कॉल्ड क्रैकिंग, चिपिंग, पिकिंग और मॉटलिंग। तो क्या होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ द टैबलेट? तो इसे बोलते हैं मॉटलिंग, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मॉटलिंग होता है एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टैबलेट सरफेस। देन ये क्रैकिंग होता है फिल्म कोटिंग टैबलेट डिफेक्ट एंड ये होता है ड्यू टू हायर इंटरनल स्ट्रेसेस इन फिल्म। क्रैकिंग होता है ड्यू टू हायर इंटरनल स्ट्रेसेस इन द फिल्म, ये फिल्म कोटिंग डिफेक्ट है। ये चिपिंग भी फिल्म कोटिंग डिफेक्ट है एंड ये होता है ड्यू टू एक्सेसिव कोटिंग प्रोसेस। ड्यू टू एक्सेसिव कोटिंग प्रोसेस से होता है चिपिंग। देन अभी आप मुझे बताएंगे व्हाट इज पिकिंग। पिकिंग क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है पिकिंग। तो पिकिंग होता है मटेरियल इज पिकअप बाय द अपर पंच फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द टैबलेट। पिकिंग होता है मटेरियल इज पिकअप बाय द अपर पंच फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द टैबलेट, ये होता है पिकिंग। एंड मॉटलिंग होता है अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Tablets are designed to exert local effect in throat are called buccal tablets, sublingual tablets, dental cones or lozenges.
tablets are designed to exert local effect in throat? And the correct answer of this question is option D, lozenges. Lozenges are designed to exert local effect in the throat. And lozenges are intended for slow dissolution in the mouth. लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, lozenges tablets are intended for slow dissolution in the mouth. Then what is buccal tablets? तो tablets placed inside the cheek are called buccal tablets. Tablets placed inside the cheeks are buccal tablets. Then sublingual tablets are the tablets to be placed under the tongue. Tablets to be placed under the tongue होते हैं sublingual tablets. Then dental cones होते हैं compressed tablet meant for placing in the empty sockets after tooth extraction. Tooth extraction के बाद में इन्हें प्लेस किया जाता है in empty sockets. ये होते हैं dental cones. Next question. Substance used to reduce friction during tablet compression and facilitate ejection of tablets from the die cavity is called lubricant, glidant, anti-adherent और humectant. तो इनमें से किसका यूज करते हैं टू रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन एंड फैसिलिटेट इजेक्शन ऑफ टैबलेट्स फ्रॉम द डाई कैविटी? तो यह होता है लुब्रिकेंट. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन एंड फैसिलिटेट इजेक्शन ऑफ टैबलेट फ्रॉम डाई कैविटी. एंड लुब्रिकेंट्स होते हैं लिक्विड पैराफिन, सोडियम लॉरिल सल्फेट, टैल्क एंड स्टीरिक एसिड. ये सभी है लुब्रिकेंट्स. And lubricants are used to reduce interparticle friction during compression and friction between tablet and die wall during ejection of tablet. ये tablet and die wall के बीच में जो friction होता है उसे reduce करने के लिए use करते हैं. Then glidants are used to improve flow properties of granules. Anti-adherent are used to prevent the sticking of tablet surface to dies and punches during compression. Anti-adherents are used to prevent the sticking of tablet surface to dies and punches during compression. ठीक है. एंड humectant होते हैं मॉइस्चराइजर एंड प्रिजर्वेटिव. ठीक है, चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ ए टैबलेट इज नोन एज कैपिंग, पिकिंग, स्टिकिंग और मॉटलिंग. तो क्या होता है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ ए टैबलेट? तो ये होता है कैपिंग. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. कैपिंग होता है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ ए टैबलेट. ठीक है. देन पिकिंग होता है मटेरियल इज पिकअप बाय अपर पंच फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द टैबलेट. अभी हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया पिकिंग. देन स्टिकिंग होता है एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू डाई वॉल. एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू डाई वॉल होता है स्टिकिंग. एंड मॉटलिंग अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Complete separation of tablet into 2 or more layers is called as capping, lamination, picking or mottling. Complete separation of tablet into 2 or more layers. तो ये होता है lamination. Option B will be your correct answer. Lamination is complete separation of tablet into 2 or more layers. बाकी capping, picking, mottling अभी हमने डिस्कस किया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The coating given for the tablets to dissolve in intestine but not in stomach is enteric coating, sugar coating, film coating, silver coating. तो इनमें से कौन सी कोटिंग दी जाती है फॉर द टैबलेट्स टू डिजॉल्व इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन द स्टमक? तो ये होती है इंटेरिक कोटिंग. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. इंटेरिक कोटिंग गिवन फॉर द टैबलेट्स टू डिजॉल्व इन इंटेस्टाइन एंड नॉट इन स्टमक. एंड इंटेरिक कोटिंग मटेरियल होता है सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट. सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट का यूज करते हैं एज ए कोटिंग मटेरियल इन इंटेरिक कोटेड टैबलेट. देन अभी आप मुझे बताएंगे इंटेरिक कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है? तो ये होता है 2 to 3 आवर्स. इंटेरिक कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 2 to 3 आवर्स. देन व्हाट इज द पर्पज ऑफ शुगर कोटिंग? तो शुगर कोटिंग इज डन टू मास्क द बिटर एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ द मेडिकामेंट्स. शुगर कोटिंग इज डन टू मास्क द बिटर एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ द मेडिकामेंट्स. बिटर एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट को मास्क करने के लिए यूज करते हैं शुगर कोटिंग का. एंड फिल्म कोटिंग इज डन टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक मॉइस्चर. एटमॉस्फेरिक कंडीशन से ड्रग को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं फिल्म कोटिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Maillard reaction in tablet formulation is related to
डाइल्यूएंट, बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट और सरफेक्टेंट मेलार्ड्स रिएक्शन इन टैबलेट फॉर्मुलेशन इज रिलेटेड टू? तो मेलार्ड्स रिएक्शन इज रिलेटेड टू डाइल्यूएंट. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. मेलार्ड रिएक्शन इज रिलेटेड टू डाइल्यूएंट. लैक्टोज के लिए होती है मेलार्ड रिएक्शन एंड लैक्टोज होता है डाइल्यूएंट. एंड ये मेलार्ड्स रिएक्शन होती है ड्यू टू लैक्टोज रिएक्ट्स विद अमाइनो ग्रुप ऑफ ड्रग. लैक्टोज रिएक्ट करता है अमाइनो ग्रुप से, जिससे होती है मेलार्ड रिएक्शन. एंड अभी आप मुझे बताएंगे सब्सटेंस यूज्ड टू इंक्रीज द वेट ऑफ द टैबलेट इज कॉल्ड. सब्सटेंस यूज्ड टू इंक्रीज द वेट ऑफ द टैबलेट, तो क्या बोलते हैं इसे? तो ये होता है डाइल्यूएंट. डाइल्यूएंट यूज्ड टू इंक्रीज द वेट ऑफ द टैबलेट. ये डाइल्यूएंट्स होते हैं फिलर्स डिजाइन टू मेक अप द रिक्वायर्ड बल्क ऑफ टैबलेट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच टाइप ऑफ शुगर कोटिंग प्रोसेस कलरेंट इज एडेड? सीलिंग, सिरपिंग, सब कोटिंग, पॉलिशिंग. तो शुगर कोटिंग प्रोसेस में कौन से स्टेप में कलरेंट को ऐड किया जाता है? तो कलरेंट्स आर एडेड इन सिरपिंग. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. सिरपिंग में, सिरप कोटिंग में कलरेंट्स आर एडेड एंड कलरेंट्स आर एडेड टू इम्पार्ट एलिगेंस टू टैबलेट्स एंड इन्हें ऐड किए जाते हैं सिरपिंग में. देन ये सील कोटिंग करते हैं टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनेट्रेशन. ये सब कोटिंग होती है टू इंक्रीज द साइज एंड बल्कीनेस ऑफ द टैबलेट. एंड शुगर कोटेड टैबलेट आर पॉलिश्ड बाय बीजवैक्स. पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं बीजवैक्स का. अभी आप मुझे बताएंगे शुगर कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम. डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ शुगर कोटेड टैबलेट, तो ये होता है 60 मिनट्स. शुगर कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 60 मिनट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द टैबलेट कोटिंग प्रोसेस inadequate स्प्रेडिंग ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन बिफोर ड्राइंग कॉजेस ऑरेंज पील इफेक्ट, स्टिकिंग इफेक्ट, ब्लिस्टरिंग इफेक्ट और पीकिंग इफेक्ट. इन द टैबलेट कोटिंग प्रोसेस inadequate स्प्रेडिंग ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन बिफोर ड्राइंग, तो ये क्या कॉज कराता है? तो ये कॉज कराता है ऑरेंज पील इफेक्ट. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ऑरेंज पील इफेक्ट इज ड्यू टू पुअर स्प्रेडिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग. ये होता है ड्यू टू पुअर स्प्रेडिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग. ठीक है. देन ये स्टिकिंग इफेक्ट होता है एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू डाई वॉल. देन ये ब्लिस्टरिंग इफेक्ट क्या है? तो ब्लिस्टरिंग इज ड्यू टू ओवर हीटिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग. ओवर हीटिंग की वजह से होता है ब्लिस्टरिंग. एंड पीकिंग होता है मटेरियल इज पिक अप बाय अपर पंच फ्रॉम अपर सरफेस ऑफ द टैबलेट. बहुत बार हमने देखा है पीकिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टैबलेट दैट आर प्लेस्ड अंडर द स्किन आर इंटेरिक कोटेड टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, इम्प्लांट्स, फिल्म कोटेड टैबलेट. टैबलेट आर प्लेस्ड अंडर द स्किन, तो क्या बोलते हैं इसे? तो इन्हें बोलते हैं इम्प्लांट्स. ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर. इम्प्लांट्स आर प्लेस्ड अंडर द स्किन. These tablets are placed under the skin or inserted subcutaneously by minor surgical operations. Implants are placed under the skin और इसे इंसर्ट किया जाता है subcutaneously by minor surgical operation. एंड इसका एग्जाम्पल होता है टेस्टोस्टेरॉन इम्प्लांट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ शुगर कोटेड टैबलेट इज 60 मिनट्स, 30 मिनट्स, 120 मिनट्स और 15 मिनट्स. तो क्या होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ शुगर कोटेड टैबलेट? तो अभी हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन में देखा शुगर कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 60 मिनट्स. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. 60 मिनट्स होता है शुगर कोटेड टैबलेट का. देन 30 मिनट्स होता है फिल्म कोटेड टैबलेट का. 120 मिनट्स होता है इंटेरिक कोटेड टैबलेट का. एंड 50 मिनट्स होता है अनकोटेड टैबलेट का. अनकोटेड टैबलेट के लिए होता है 15 मिनट्स. देन इंटेरिक कोटेड के लिए होता है 120 मिनट्स. फिल्म कोटेड के लिए होता है 30 मिनट्स एंड शुगर कोटेड के लिए होता है 60 मिनट्स. अभी आप मुझे बताएंगे सबलिंगुअल टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है? तो सबलिंगुअल टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 3 मिनट्स एंड इफरवेसेंट टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 5 मिनट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टैबलेट्स आर टेस्टेड फॉर pyrogens, alkalinity, hardness, total solids. Tablets are tested for, and the correct answer of this question is option C, hardness. Tablets are tested for hardness. And अभी आप मुझे बताएंगे इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हार्डनेस ऑफ द टैबलेट. कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टू मेजर द हार्डनेस ऑफ टैबलेट? तो ये होते हैं मॉन्सेंटो टेस्टर,
Pfizer tester and strong cob. Instruments used to measure the hardness of tablets are Monsanto tester, Pfizer tester and strong cob. ठीक है. Next question. Wurster's process is also known as rotary plate process, air suspension coating, coacervation process, pan coating. तो क्या होता है वर्स्टर्स प्रोसेस? तो वर्स्टर्स प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज एयर सस्पेंशन कोटिंग. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड वर्स्टर्स प्रोसेस होता है टू कोट द टैबलेट. वर्स्टर्स प्रोसेस इज यूज्ड टू कोट द टैबलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन फिल्म कोटिंग पीलिंग इज रिलेटेड टू लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्म, uneven distribution of color, logo, roughness of tablet surface. In film coating, peeling is related to. तो क्या होता है peeling? तो ये होता है large amount of film. Option A will be your correct answer. Peeling is related to large amount of film. ठीक है. And ये uneven distribution of color होता है mottling. Next question. Substance used to impart elegance to the tablets are coloring agent, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट और एडजॉर्बेंट. तो कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं टू इम्पार्ट एलिगेंस टू द टैबलेट? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कलरिंग एजेंट यूज करते हैं टू इम्पार्ट एलिगेंस टू द टैबलेट्स. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड कलरेंट्स आर एडेड इन सिरपिंग प्रोसेस. सिरप कोटिंग में यूज करते हैं कलरेंट्स का. एंड अभी आप मुझे बताएंगे एग्जाम्पल ऑफ कलरेंट्स. कौन से सब्सटेंस यूज करते हैं एज ए कलरेंट्स? तो कलरेंट्स होते हैं कैरामल, टार्ट्राजिन, देन एरिथ्रोसाइन, टिटेनियम डाइऑक्साइड, देन रेड ऑक्साइड, येलो ऑक्साइड, ये सभी होते हैं कलरेंट्स. देन फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं वोलेटाइल ऑयल एंड फ्रूट फ्लेवर्स. स्वीटनिंग एजेंट्स में आते हैं सुक्रोज, देन मैनिटॉल, सोडियम सैकेरिन, ये होते हैं स्वीटनिंग एजेंट. एंड एड्जॉर्बेंट्स होते हैं लाइट कैओलिन, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Slugging process is used in the following preparation: capsules, powders, ointments और tablets. तो किसके प्रिपरेशन में यूज करते हैं स्लगिंग प्रोसेस का? तो इसे यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स. ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर, टैबलेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. टैबलेट्स दैट आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज द ड्रग एट डिजायर्ड टाइम फॉर प्रोलॉन्ग इफेक्ट आर मल्टी कंप्रेस टैबलेट्स, मल्टी लेयर टैबलेट्स, enteric coated tablets or sustained action tablets. Tablets that after oral administration release the drug at desired time for prolonged effect. तो ये होते हैं sustained action tablet. Option D will be your correct answer. Sustained action tablet are meant to release the drug at desired time for prolonged effect. Then multi-compressed tablets are prepared to separate physically and chemically incompatible ingredients. फिजिकली और केमिकली इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट्स के लिए होता है मल्टी कंप्रेस्ड टैबलेट्स. मल्टी लेयर्ड टैबलेट्स आर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर्स ऑफ मटेरियल्स. इसमें 2 और मोर लेयर्स होते हैं मटेरियल्स के मल्टी लेयर्ड टैबलेट्स में. एंड इंटेरिक कोटेड टैबलेट आर मींट टू बी डिसइंटीग्रेटेड इन द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में मेडिकामेंट रिलीज करने के लिए बने हुए होते हैं इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The disintegration time for sublingual tablets should be 3 minutes, 30 minutes, 15 minutes और 60 minutes. तो ये भी हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा. डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर सबलिंगुअल टैबलेट्स होता है 3 मिनट्स. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. 30 मिनट्स होता है फिल्म कोटेड के लिए, 15 मिनट्स होता है अनकोटेड टैबलेट्स के लिए एंड 60 मिनट्स होता है शुगर कोटेड टैबलेट्स के लिए. देन अभी आप मुझे बताएंगे इंटेरिक कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम. तो ये होता है 2 to 3 आवर्स. एंड इंटेरिक कोटिंग मटेरियल होता है सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए टैबलेट विद इन इट्स प्रिस्क्राइब्ड टाइम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टैल्क, एकेशिया, डाइलुएंट और स्टार्च. तो इनमें से किसकी प्रेजेंस से होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द टैबलेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम? तो ये होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए टैबलेट विद इन इट्स प्रिस्क्राइब्ड टाइम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बिकॉज स्टार्च होता है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट. ठीक है. ये टैल्क होता है ग्लाइडेंट. प्यूरिफाइड नेचुरल मैग्नीशियम सिलिकेट होता है टैल्क.
एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्यूरिफाइड नेचुरल मैग्नीशियम सिलिकेट होता है टैल्क। देन ये अकेशिया होता है इमल्सिफाइंग एजेंट, मोस्ट वाइडली यूज्ड इमल्जेंट होता है अकेशिया एंड इसे यूज करते हैं इन सब कोटिंग। देन डाइल्यूएंट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द वेट ऑफ द टैबलेट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट होता है लैक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टैबलेट्स इज परफॉर्म फॉर एश्योरिंग बायो अवेलेबिलिटी, स्टेबिलिटी, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, डिसइंटीग्रेशन। तो किस लिए करते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट? तो ये होती है फॉर बायो अवेलेबिलिटी, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टैबलेट्स इज परफॉर्म फॉर एश्योरिंग बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी होती है रिलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये डेफिनेशन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये डेफिनेशन। ये होता है रिलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, lubricant is used in the tablets for disintegration, binding, free flow of granules into the machine or none of the above. Lubricant is used in the tablets for, तो किस लिए यूज करते हैं lubricant का? तो इसे यूज करते हैं फॉर फ्री फ्लो ऑफ ग्रैनुल्स इनटू द मशीन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड लुब्रिकेंट्स के एग्जांपल होते हैं टैल्क, मैग्नीशियम स्टीरेट, कैल्शियम स्टीरेट, जिंक स्टीरेट, ये सभी होते हैं लुब्रिकेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is not a type of tablet? Troches and lozenges, effervescent tablet, pessaries, tablet triturates. तो इनमें से कौन सा टैबलेट टाइप नहीं है? नॉट ए टाइप ऑफ ए टैबलेट, तो ये हो जाएगा पेसरीज, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पेसरीज इज नॉट ए टाइप ऑफ टैबलेट। पेसरीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू बॉडी कैविटीज। एंड अभी आप मुझे बताएंगे वजाइनल सपोजिटरीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज, वजाइनल सपोजिटरीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज, तो ये होती है पेसरीज, वजाइनल सपोजिटरीज को बोलते हैं पेसरीज। एंड ये इफरवेसेंट टैबलेट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इफरवेसेंट टैबलेट में टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस कौन से सब्सटेंस का यूज करते हैं? तो इफरवेसेंट टैबलेट्स में यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोजेंजेस टैबलेट्स आर इंटेंडेड फॉर स्लो डिसोल्यूशन इन द माउथ, for dissolution in the stomach, for disintegration in the intestine, none of the above. Lozenges tablets are intended for, तो lozenges are intended for slow dissolution in the mouth, option A will be your correct answer. Lozenges tablets are intended for slow dissolution in the mouth and lozenges are designed to exert local effect in throat. ठीक है, next question, dash is widely used in chewable tablet, starch, mannitol, lactose, PVP. डैश इज वाइडली यूज्ड इन चूएबल टैबलेट, तो इनमें से किसका यूज करते हैं इन चूएबल टैबलेट? तो चूएबल टैबलेट में यूज करते हैं मैनिटॉल का, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैनिटॉल इज वाइडली यूज्ड इन चूएबल टैबलेट एंड ये मैनिटॉल होता है स्वीटनिंग एजेंट, कॉमनली यूज्ड इन चूएबल टैबलेट। एंड वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट होता है लैक्टोज, लैक्टोज होता है वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the 000 size capsules can fill the volume of 0.13 ml, 0.95 ml, 1.37 ml, 0.37 ml. The 000 size capsules can fill the volume of, तो 000 is the largest size of capsule and इसकी कैपेसिटी होती है 1.37 ml, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 000 होती है लार्जेस्ट साइज कैप्सूल एंड इसकी कैपेसिटी होती है 1.37 ml और mg में ये होती है 950 mg। अभी आप मुझे बताएंगे विच इज़ द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल, तो स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल होती है नंबर 5 एंड इसकी कैपेसिटी क्या होती है? तो इसकी कैपेसिटी होती है mg में 100 mg एंड ml में 0.13 ml। ये होती है स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल की कैपेसिटी, 0.13 ml एंड 100 mg। ये 0.9 ml कैपेसिटी होती है 00 नंबर कैप्सूल की एंड 0.37 ml कैपेसिटी होती है 2 नंबर कैप्सूल की। ये हमने देखा हुआ है 000 होता है लार्जेस्ट साइज, बाद में आता है 00, देन आता है 0, देन आता है 1, 2, 3, 4 एंड देन स्मॉलेस्ट साइज होती है 5। 000 होती है लार्जेस्ट साइज एंड 5 होती है स्मॉलेस्ट साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एम्प्टी कैप्सूल शेल शुड बी बिटवीन 12 to 15%, 5 to 8%,
2 to 6% और 20 to 25%। कितना होता है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एम्प्टी कैप्सूल शेल? तो ये होना चाहिए 12 to 15%। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 12 to 15% होना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एम्प्टी कैप्सूल शेल। एंड कैप्सूल शेल्स आर मेड विद जिलेटिन। अभी आप मुझे बताएंगे जिलेटिन फिल्म की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ब्लूम स्ट्रेंथ का यूज करते हैं टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन फिल्म। ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन फिल्म। एंड नॉर्मली ब्लूम स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो ब्लूम स्ट्रेंथ होती है 150 to 240 ग्राम। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है। नॉर्मली ब्लूम स्ट्रेंथ इज, तो ये होती है 150 to 240 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल्स इज डन बाय रोटोसॉल्ट, रोटोफिल, एक्ोफिल, पैलेटोफिल। फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल्स इज डन बाय, तो किसका यूज करते हैं फॉर फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल्स? तो इसके लिए यूज करते हैं रोटोफिल का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल्स इज डन बाय रोटोफिल। एंड अभी आप मुझे बताएंगे फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल इज डन बाय। तो फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल इज डन बाय क्वालिसिल। देन ये रोटोसॉल्ट क्या होता है? तो रोटोसॉल्ट इज ए कैप्सूल चेकिंग मशीन टू सॉर्ट आउट द फिल्ड एंड अनफिल्ड कैप्सूल्स। कैप्सूल सॉर्टिंग मशीन होती है रोटोसॉल्ट। एंड व्हाट इज एक्ोफिल? तो एक्ोफिल यूज करते हैं टू फिल एग्जैक्ट पाउडर डोज इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में पाउडर को फिल करने के लिए यूज करते हैं एक्ोफिल का। देन एक होता है एक्ोजेल। तो एक्ोजेल का यूज करते हैं फॉर फिलिंग ऑफ ड्राई पाउडर इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में पाउडर को फिल करने के लिए यूज करते हैं एक्ोफिल। एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में पाउडर्स को फिल करने के लिए यूज करते हैं एक्ोजेल का। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में कभी ना कभी पूछे हुए हैं। ये सभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स इज 0.6:1, 0.4:1, 1:0.8, 0.8:1। तो कितना होता है रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स? तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए ये रेशियो होता है 0.4:1। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होता है 0.4:1। एंड अभी आप मुझे बताएंगे फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए ये रेशियो कितना होता है? तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए ये रेशियो होता है 0.8:1। हार्ड जिलेटिन के लिए ये होता है 0.4:1 एंड सॉफ्ट जिलेटिन के लिए ये होता है 0.8:1। एंड जिलेटिन फिल्म की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ का। ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ द जिलेटिन फिल्म। देन नॉर्मली ब्लूम स्ट्रेंथ होती है 150 to 240 ग्राम। देन अभी आप मुझे बताएंगे डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एंड डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। तो कितना होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल? तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 60 मिनट्स एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का होता है 30 मिनट्स। बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये जिलेटिन फिल्म के बारे में। देन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का टाइम, ब्लूम स्ट्रेंथ की नॉर्मल रेंज। देन और एक क्वेश्चन पूछा गया था सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल के ऊपर, स्टोरेज टेम्परेचर फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल इज। तो कितना होता है स्टोरेज टेम्परेचर फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल? तो ये होता है 21 to 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल इज डन बाय रोटोफिल, क्वालिसिल, एक्ोजेल, लिक्विसिल। तो ये भी हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल इज डन बाय क्वालिसिल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल इज डन बाय रोटोफिल। ठीक है, एंड ये एक्ोजेल का भी मैंने अभी आपको बताया था। एक्ोजेल यूज करते हैं फॉर फिलिंग ऑफ ड्राई पाउडर इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में पाउडर को फिल करने के लिए यूज करते हैं एक्ोजेल का। एंड एक्ोफिल का यूज करते हैं टू फिल एग्जैक्ट पाउडर डोज इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Janesse instrument is used for to determine particle size, to determine the rheology of semi-solids, for tablet coating, capsule machine. तो Janesse इंस्ट्रूमेंट होता है कैप्सूल मशीन. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ये Janesse होती है कैप्सूल फिलिंग मशीन. ठीक है. देन टैबलेट कोटिंग के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं? तो वर्स्टर्स प्रोसेस इज यूज टू कोट द टैबलेट. वर्स्टर्स कोटर यूज करते हैं टू कोट द टैबलेट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. जिलेटिन इज यूज्ड एज एन इनकैप्सुलेटिंग एजेंट, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, विस्कोसिटी एजेंट, टैबलेट ग्लाइडेंट. तो क्या होता है जिलेटिन? तो जिलेटिन होता है इनकैप्सुलेटिंग एजेंट. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. कैप्सूल शेल्स आर मेड विद जिलेटिन एंड ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन फिल्म. नॉर्मली होती है 150 to 240 ग्राम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल. तो ये भी अभी हमने देखा. सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए ये होता है 0.8:1. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ड्राई ग्लिसरीन का ड्राई जिलेटिन के साथ में रेशियो होता है 0.8:1 फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स. एंड हार्ड जिलेटिन के लिए ये होता है 0.4:1. देन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 60 मिनट्स एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 30 मिनट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग इज द फिलिंग प्रिंसिपल ऑफ द कैप्सूल फिलिंग मशीन एक्सेप्ट ऑगर फिलिंग, वाइब्रेटरी प्रिंसिपल, डॉसेटर प्रिंसिपल, हॉपर फिलिंग. द फॉलोइंग इज द फिलिंग प्रिंसिपल ऑफ द कैप्सूल फिलिंग मशीन एक्सेप्ट पूछा है. तो इनमें से कौन सा कैप्सूल फिलिंग मशीन का फिलिंग प्रिंसिपल नहीं है? तो ऑगर फिलिंग, वाइब्रेटरी प्रिंसिपल, डोसेटर प्रिंसिपल, ये सभी है फिलिंग प्रिंसिपल ऑफ द कैप्सूल फिलिंग मशीन. इसमें हॉपर फिलिंग नहीं आता. ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर. हॉपर फिलिंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ कैप्सूल फिलिंग मशीन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक कैप्सूल शेल इलास्टिक और प्लास्टिक? सॉर्बिटॉल, टिटेनियम डाइऑक्साइड, बेंटोनाइट और अकेशिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक कैप्सूल शेल इलास्टिक और प्लास्टिक? तो इनमें से किसका यूज करते हैं टू मेक कैप्सूल शेल इलास्टिक और प्लास्टिक? तो इसके लिए यूज करते हैं सॉर्बिटॉल का. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. सॉर्बिटॉल होता है प्लास्टिसाइजर. सॉर्बिटॉल, देन ग्लिसरीन, प्रोपिलिन ग्लाइकॉल, ये सभी होते हैं प्लास्टिसाइजर्स. देन ये टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है ओपेसिफाइंग एजेंट. बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. टिटेनियम डाइऑक्साइड का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है. टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है ओपेसिफाइंग एजेंट एंड ये अकेशिया होता है इमल्सिफाइंग एजेंट. मोस्ट वाइडली यूज इमल्जेंट होता है अकेशिया. ठीक है. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 साइज ऑफ कैप्सूल विल हैव डैश mg कैपेसिटी. 950 mg, 100 mg, 650 mg, 200 mg. तो कितना कैपेसिटी होता है कैप्सूल नंबर 3 का? तो 3 साइज कैप्सूल विल हैव 200 mg कैपेसिटी. ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर. 3 साइज ऑफ कैप्सूल का कैपेसिटी होता है 200 mg. लार्जेस्ट साइज कैप्सूल होता है 000 जिसका कैपेसिटी होता है 950 mg. देन उसके बाद में आता है 00, उसका कैपेसिटी होता है 650 mg. देन आता है 0, कैपेसिटी होता है 450. देन आता है 1, उसका कैपेसिटी होता है 300 mg. देन होता है 2, इसका कैपेसिटी होता है 250 mg. देन आता है 3, उसका कैपेसिटी होता है 200 mg. देन 4 का कैपेसिटी होता है 150 mg एंड 5 विच इज स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल, उसका कैपेसिटी होता है 100 mg. ठीक है. ये 950 हो जाएगा लार्जेस्ट साइज कैप्सूल 000 का कैपेसिटी. 100 mg हो जाएगा स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल का कैपेसिटी एंड ये 650 हो जाएगा कैप्सूल नंबर 00 का कैपेसिटी. ठीक है. ये कैप्सूल साइज भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इस पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लूम इज ए मेजरमेंट फॉर डैश ऑफ जिलेटिन मॉलिक्यूल्स. डिसोल्यूशन, एडेसिवनेस, इलास्टिसिटी, कोहेसिवनेस. ब्लूम इज ए मेजरमेंट फॉर डैश ऑफ जिलेटिन मॉलिक्यूल्स. तो ये होता है कोहेसिवनेस के लिए. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ब्लूम इज ए मेजरमेंट फॉर कोहेसिवनेस ऑफ जिलेटिन मॉलिक्यूल्स. ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज्ड टू चेक क्वालिटी ऑफ जिलेटिन. ब्लूम इज ए मेजरमेंट फॉर कोहेसिवनेस स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन मॉलिक्यूल्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइप ए जिलेटिन एग्जिबिट्स एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट pH 2, 4, 9 और 11.
टाइप ए जिलेटिन एग्जिबिट्स एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट pH। तो ये हो जाएगा 9, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। टाइप ए के लिए ये होता है 9 एंड टाइप बी का होता है 4.7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल कंटेन मॉइस्चर ऑफ 10%, 20%, 15%, 0%। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल कंटेन मॉइस्चर ऑफ, तो कितना मॉइस्चर होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल में? तो इसमें होता है 15% मॉइस्चर, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टोरेज कंडीशन फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल इज 21 to 24 डिग्री सेल्सियस, 15 to 18 डिग्री सेल्सियस, 18 to 20 डिग्री सेल्सियस, 25 to 27 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है स्टोरेज कंडीशन फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल? तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। स्टोरेज कंडीशन फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल होता है 21 to 24 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए। एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम था 60 मिनट्स। अभी आप मुझे बताएंगे शार्क लिवर ऑयल इज डिस्पेंस इन विच कैप्सूल? कौन से कैप्सूल में डिस्पेंस करते हैं शार्क लिवर ऑयल को? तो शार्क लिवर ऑयल इज डिस्पेंस्ड इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का यूज करते हैं टू डिस्पेंस शार्क लिवर ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप बी जिलेटिन इज हैविंग एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन द रीजन 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 7 to 8। तो टाइप ए का हमने देखा था 9 एंड टाइप बी का हमने देखा था 4.7। 4.7 मीन्स आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। 4 to 5 होता है टाइप बी जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोटोसॉल्ट इज यूज्ड फॉर फिलिंग पाउडर्स इन कैप्सूल, फिलिंग पैलेट्स इन कैप्सूल्स, फिलिंग लिक्विड्स इन कैप्सूल्स, सॉर्टिंग द फिल्ड कैप्सूल्स। तो किसके लिए यूज करते हैं रोटोसॉल्ट का? तो रोटोसॉल्ट होता है कैप्सूल चेकिंग मशीन टू सॉर्ट आउट द फिल्ड एंड अनफिल्ड कैप्सूल। ये होती है कैप्सूल सॉर्टिंग मशीन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। रोटोसॉल्ट इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग द फिल्ड कैप्सूल्स। देन फिलिंग पाउडर्स इन कैप्सूल्स के लिए यूज करते हैं एक्ोजेल एंड एक्ोफिल का। एक्ोजेल होता है फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एंड एक्ोफिल होता है फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में पाउडर्स को फिल करने के लिए यूज करते हैं एक्ोजेल का एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में पाउडर्स को फिल करने के लिए यूज करते हैं एक्ोफिल का। देन फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल्स इज डन बाय रोटोफिल एंड फिलिंग ऑफ लिक्विड्स इन कैप्सूल इज डन बाय कॉलीसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल? 00, 000, 5 और 1। तो स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल होता है 5, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल होता है 000। 000 की कैपेसिटी होती है 950 mg और 1.37 ml। एंड स्मॉलेस्ट साइज जो 5 साइज होता है उसकी कैपेसिटी होती है 100 mg और 0.13 ml। देन 00 की कैपेसिटी होती है 650 mg एंड 1 की कैपेसिटी होती है 300 mg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कैप्सूल शेल इज मेड बाय जिलेटिन, स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज इज 5, लार्जेस्ट कैप्सूल साइज इज 000, ऑल ऑफ दीज। तो कैप्सूल शेल इज मेड बाय जिलेटिन, ये भी करेक्ट है। स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल होता है 5, ये भी करेक्ट है। एंड लार्जेस्ट कैप्सूल साइज होता है 000, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.